अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स निज़ामी हेल्प डेस्क में खुश आमदीद। एक तालिबुल इल्म ने एक से ज़ायद मरतबा हमसे इसरार किया है कि हम उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नूरानियत पर सरी दलील कुरान पाक की दें। यहाँ चंद मारूज़ात पेश करूँगा, कबूल कीजिए। उम्मीद है कि बहुत सारी मकामात पर आपके बहुत सारे उक़्दे हल होंगे। हमेशा याद रखिए कि दलील दावे के मुताबिक होती है। आपने दावा किया तो उसके मुताबिक आपको दलील देनी होती है। आपने एक अकीदा कायम किया तो उस अकीदे के मुताबिक आपको दलील देनी होती है। अगर आप दावा दाल का करें और दलील में चने देना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे ये अजीब आदमी है, दावा किसी काम का है और दलील कुछ दे रहा। अगर आप मेरे दावे पर या मेरे नजरिए पर मुझसे दलील मांग रहे हैं तो आपको कम अज कम इतनी मालूमात होनी चाहिए कि मेरा दावा है क्या। क्योंकि अगर आपको ये मालूमात नहीं तो फिर मेरी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। इसको फिरकावारियत कह लें या मसलक का मंजन कह लें। इसके अलावा दीन की कोई खिदमत नहीं होती। अगर दीन की खिदमत करनी हो और हक और इंसाफ की तरफ तवज्जो हो तो फिर दावे को पहले परखना जरूरी होता है कि जनाब अली दावा क्या है, जिस पर हम दलील मांग रहे हैं वो दावा क्या है, उसकी हैसियत क्या है। हैसियत कंफर्म हो जाएगी तो सो बिस्मिल्लाह आप दलील हमसे मांगे। ये हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ न दलील का कोई मेयार और न दावे का कोई मेयार। लोग मुस्तहब्बात की दलील कतईयात से मांगते हैं और फ़राइज़ व वाजिबात बल्कि ज़रूरियात दीन अपने इमामों के कौलों से साबित कर लेते हैं। ये एक अजीब तर्ज अमल है कि ये इतना तफावुत और इतना फर्क होने के बावजूद चूंकि दावे का इल्म नहीं तो रोला मुफ्त का डाल देना है। अच्छा, दलीलों का पता नहीं तो भी रोला मुफ्त का डाल देना है। यहां तवज्जो करें, जो बात हमारी शुरू हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत से मुताल्लिका हम अहले सुन्नत व जमात का जो नजरिया है या अकीदा है, ये हमारा दावा है। इस दावे की हैसियत क्या है? इस दावे की हैसियत है कि ये साबितात मुहकमा में से है। आप कहेंगे ये क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप अगर नूरानियत और बशरियत पर कहीं उलझ रहे हैं और आपको इसका नहीं पता तो फिर आपको उलझना नहीं चाहिए, फिर आपको सबक याद करने चाहिए, कहीं पढ़ना चाहिए बैठ के सबक। आपने अगर सबक नहीं पढ़ा, आपको ये पता ही नहीं, तो फिर आपको किसने ये कहा था कि आप नूरानियत और बशरियत में उलझ के रहें? आपको इस रोले में नहीं पढ़ना चाहिए। चलें, अब हम आ गए हैं इस बात पे तो मुख्तसरन समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारे अकीदे हैं ये चार तरह के बनते हैं। नंबर एक, जरूरियात दीन। नंबर दो, जरूरियात मजहब। नंबर तीन, साबितात मुहकमा। और नंबर चार, जन्नियात मुहतमला। ये चार अकीदे होते हैं, चार लेवल है अकीदे के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का मसला इस कैटेगरी का है, साबितात मुहकमा का। ये भी याद रखने की बात। अब मैं आपको दलील के लेवल बताता हूं। जब हम जरूरियात दीन की बात करते हैं, जब हम जरूरियात दीन की बात करते हैं तो जो इसकी दलील होती है वो दलील कतई सबूत, कतई दलालत, बिला एहतिमाल। ताबील, बिला एहतिमाल और ताबील। कतई सबूत, कतई दलालत, बगैर ताबील और एहतिमाल के।
कोई एहतिमाल नहीं होता, कोई तावील नहीं होती, कोई साइड का कोई माना निकल ही नहीं सकता, एक ही माना बिल्कुल क्लियर, कतई सबूत कतई दलालत। ये जरूरियात दीन की दलील होती है। जब हमारा कोई अकीदा जरूरियात दीन से होगा, हम कहेंगे जी नमाज फर्ज है, ये अकीदा है हमारा, इसकी दलील जब देनी पड़ेगी तो ये आएगा। ये कुरान पाक की या हदीस मुतवातिर की सरी वाज़े आयत मुबारका या हदीस मुबारका हो। समझ आई बात? ये है जरूरियात दीन। इसका जो मुनकिर होता है वो काफिर हो जाता है। अगर हमारा ये अकीदा जरूरियात दीन से है तो आप हमसे सरी आयत मुबारका तलब कर सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, हम सुनाने के लिए, पेश करने के लिए हाजिर। और अगर अकीदा जरूरियात दीन से ना हो, जरूरियात मजहब अहले सुन्नत से हो, तो फिर इसकी दलील चाहिए होती है कतई सबूत और कतई दलालत। माल एहतिमाल, किसी एहतिमाल के साथ, तावील की गुंजाइश के साथ। इसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं, इसमें मामूली सी गुंजाइश निकली है, दलील कतई है ये भी, लेकिन एहतिमाल मौजूद है, मजाज का एहतिमाल मौजूद है या तावील का एहतिमाल मौजूद है, दलील कतई है। तो ये जरूरियात मजहब अहले सुन्नत से, हमारा नजरिया अगर मजहब अहले सुन्नत की जरूरियात से है तो आप हमसे ये दलील मांग सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, हम पेश करेंगे। हम कब भागे हैं मैदान से? तीसरा होता है साबितात मोहकमा। इसकी जो दलील होती है वो कतई सबूत कतई दलालत होती नहीं, इसकी दलील होती ही जन्नी है, जन्नी दलील होती है। यानी इसके लिए कुरान पाक की सरी आयत मुबारका देना जरूरी नहीं, इसके लिए एक हदीस मुबारका एहतिमाली, तावीली, इस्तिराक वाली, खिफा वाली, वो भी किफायत करेगी, जन्नी दलील किफायत करेगी। अकवाले आइम्मा भी दलाल मतलब इस पे किफायत करेंगे। जहां जन्नियत के साथ जब दलील आएगी तो वो साबितात मोहकमा के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का मसला इस कैटेगरी से है। लिहाजा अगर कोई हमसे ये मुतालबा करेगा कि कुरान की सरी आयत दिखाएं, तो क्यों दिखाई जाए? नहीं दिखाई जाए, हमारा नजरिया ही नहीं है। और ये बात हमेशा के लिए अपने जहन में रखें, जो अकीदा जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के मुताबिक उस पर जोर लगाना चाहिए, उसी कैटेगरी के मुताबिक उस पर बोझ लेना चाहिए उसका। सबसे ज्यादा बर्डन इसका है, फिर इसका है, फिर इसका मर्तबा आता है, फिर इसका आता है। तो नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील हमसे मांगी जाए तो जन्नियत की मांगी जाए। यहाँ एक और छोटी सी बात अर्ज करता चल, है काम की बात। नूरानियत का मसला वो मसला नहीं कि जिसकी वजह से हम किसी को काफिर कह दें या बदमजहब कह दें, नहीं कह सकते। ना काफिर है ना बदमजहब है, तो भाई फिर ये इख्तिलाफ क्यों है? ये इख्तिलाफ नूरानियत वालों का नहीं है, नूरानियत के अकीदे वालों ने इख्तिलाफ नहीं पैदा किया। इख्तिलाफ पैदा किया है उन्होंने जिन्होंने बशरियत के अकीदे में दरार पैदा की। क्या दरार आई है? मसला ये हुआ है, यहां भी एक बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का अकीदा ये जरूरियात दीन से है। यानी अगर कोई नबी पाक की बशरियत का इनकार करे तो काफिर हो जाएगा। ये याद रखने की बात है, जरूरियात दीन से है, बशरियत का इनकार नहीं किया जा सकता। तो इनकार नहीं किया जा सकता तो बशरियत का इकरार करना पड़ेगा। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। तो ये मसला कहां से शुरू हुआ है? मसला यहां से शुरू हुआ है, एक वक्त गुजरा है कि जब लोगों ने इस बशरियत का मिसयूज किया, यानी इस अकीदे का गलत इस्तेमाल किया।
नबी पाक की बशरियत का अकीदा हक है, लेकिन अगर कोई इस अकीदे को तहकीर में बयान करे, यानी मैं आपको लहजा बना के दिखाता हूं, तोबा नाउजुबिल्ला, कुफर की नकल कुफर नहीं होती, अल्लाह करीम महफूज रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और कमालात बयान हो रहे हैं, तो एक बंदा कहता है छोड़ो यार, इनकी ज्यादा बातें नहीं किया करो, अल्लाह अल्लाह किया करो, वो हमारी तरह ही बशर थे। लहजा ये बताता है कि जब उसने ये बोला है कि वो बशर थे, तो उसने कुरान वाला अकीदा नहीं बयान किया, उसके मकसद में, उसके लहजे में तहकीर आई, उसके लहजे में तहकीर आई है। और ये जो तहकीर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, ये भी जरूरियात दीन से है। लिहाजा अगर कोई बंदा तहकीर करेगा, नबी पाक की अदना सी तहकीर कोई करेगा, तो काफिर हो जाएगा। इस लहजे को इख्तियार किया गया, कुफर आया। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई। आप अरब खानदान से अरब में रहते थे और बकरियां चराने वाले खानदान से आपका ताल्लुक था, आपने चराई हैं बकरी। लेकिन अगर कोई बंदा इस अमल के बावजूद आपको तहकीरन चरवाहा कहे, वो तो चरवाहे थे, काफिर हो जाए। बात हालांकि उसने ठीक की, समझ आई बात। इसी तरह इस अकीदे का गलत इस्तेमाल हुआ। फिर उलमा ने वो जो लहजा था उसका रद्द फरमाया, कहा कि इस लहजे में बशर कहना ममनू है, इस लहजे में बशर कहना ममनू है। वो तहकीर वाला जो लहजा था, उसकी बशरियत, उसको अदा करना ममनू करार दिया गया। समझ आई बात। तो ये असल इख्तिलाफ था। नूरानियत का मसला महल इख्तिलाफ नहीं था, नूरानियत बशरियत का कोई झगड़ा बनता ही नहीं। नूरानियत का अगर कोई अकीदा ना भी रखे तो वो गुमराह नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि जो बंदा नूरानियत का अकीदा नहीं रखता, वो बशरियत सालिहा, बशरियत अफजल वाली कभी अकीदा नहीं रखता, वो बशरियत में तहकीर का लहजा इख्तियार करता है और ये कहने की कोशिश करता है। किताबें आज भी गवाह हैं कि कहा गया कि अल्लाह पाक की शान के आगे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बंदे की शान चिमार की तरह है। अल-अयाज़ु-बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल कर दिया गया। चिमार का लफ्ज अगर अदा किया जाएगा तो तहकीर इसीलिए है, तहकीर की। मसला तहकीर का है, नूरानियत बशरियत का मसला नहीं। बशर कहने पर भी कोई हुक्म नहीं लगता, बल्कि बशर कहना तो अकीदा अहले सुन्नत है। नूरानियत साबितात मुहकमा में से है, अगर कोई इनकार भी कर देगा तो ना गुमराह होगा ना काफिर होगा। मसला है तहकीर पर, कि बशरियत को तहकीर में अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो वो बंदा काफिर हो जाएगा। मसले की नौइयत पे तवज्जो रखनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सब पर अपना फजल फरमाए।